इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कार्नेटिक वॉर्स थी। कार्नेटिक वॉर मतलब एंग्लो फ्रेंच वॉर, मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो वॉर हुई थी इंडिया में, उसको कार्नेटिक वॉर बोलते हैं। ठीक है, कार्नेटिक कौन सा रीजन है? जो आप ये देख रहे हो उत्कल कोस्ट, मतलब उड़ीसा के साइड में, उसके नीचे आ जाओगे तो एक आंध्रा कोस्ट, आंध्र प्रदेश पड़ता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कुछ पार्ट, तो जो कोस्टल एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं कार्नेटिक। ठीक है, कार्नेटिक का कोस्ट बोलते हैं। तो वहीं पे एक था स्टेट जिसका नाम था कार्नेटिक। ठीक है, तो उसी को लेके यहाँ पे युद्ध हुआ था, किसके बीच में? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। और ये जो था इसमें हैदराबाद भी इन्वॉल्व था। तो जो पहला जो कार्नेटिक वॉर हुई थी वो कब हुई थी? 1746 से 1748 में। ठीक है, अब ये जो थी इसका इमीडिएट कॉज क्या था? इसका इमीडिएट कॉज था कि जैसे जो फ्रेंच थे वो फ्रेंच की शिप्स को कैप्चर कर दिया था ब्रिटिश ने अंडर कैप्टन बार्नेट। ठीक है, और इसका रियल कॉज क्या था? रियल कॉज इसका ओवरसीज था, मतलब फॉरेन कॉज था इसका, जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था जो कि चला था 1740 से 48 तक, 1748 तक। फिर उसके बाद आप देखोगे इसमें क्रोनोलॉजी वाइज में अक्टूबर 1746 में इसमें बैटल ऑफ आइडेयर हुआ, जिसमें और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉमस भी बोलते हैं और बैटल ऑफ सेंट थॉमस भी बोलते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ आइडेयर को कब हुआ था? अक्टूबर 1746 में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ, ये बैटल हो गया। फिर उसके बाद आप देखोगे इसमें ट्रीटी कौन सी हुई थी? फिर लास्ट में ट्रीटी कौन सी? ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल हुआ था। ठीक है, या तो ट्रीटी ऑफ एचिन भी बोलते हैं इसको। ये कब साइन हुई थी? अक्टूबर 1748 में साइन हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? म्यूचुअल रिस्टोरेशन ऑफ द टेरिटरी कॉन्कर्ड बाय बोथ ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। इसमें क्या होता है कि जो मद्रास जो कि इन्होंने कॉन्कर कर लिया था ये फ्रेंच ने, तो वो ब्रिटिश को लौटा दिया। और ब्रिटिश ने उसके बदले में क्या था? लुइसबर्ग जो नॉर्थ अमेरिका में जो टेरिटरी है वो फ्रेंच को दे दिया। ठीक है, फ्रेंच को दे दिया। अब हम लोग आते हैं सेकंड कार्नेटिक वॉर पे। सेकंड कार्नेटिक वॉर का टाइम पीरियड क्या था? 1749 से लेके 54 तक, 1754 तक। इसमें क्या था कि जो कॉज था ना, रियल कॉज, वो था हमारा, मतलब इंडियन था, मतलब इंडियन क्या बोलेंगे, हमारे जो इंडियन स्टेट्स था उससे रिलेटेड था, ना कि ओवरसीज कॉज था। इसमें सक्सेसर का इशू हो गया था। कौन से स्टेट्स में? हैदराबाद और कार्नेटिक में सक्सेसर का इशू हो गया था। तो इसलिए जो इंग्लिश थे वो सपोर्ट कर रहे थे नासिर जंग को, जो कि सन था किसका? निजाम उल मुल्क का। ठीक है, हैदराबाद के उसके लिए, गद्दी के लिए। और जो मोहम्मद अली था उसको सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश कार्नेटिक की गद्दी के लिए, जो किसका बेटा था? ये अनवरुद्दीन का बेटा था। वैसे ही फ्रेंच जो थे वो हैदराबाद की गद्दी के लिए किसको सपोर्ट कर रहे थे? मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे। और कार्नेटिक की गद्दी के लिए चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे थे। फिर इसी मतलब क्रोनोलॉजी में अगस्त 1749 में बैटल ऑफ अंबूर होता है, जिसमें कि अनवरुद्दीन मारा जाता है। तो इसमें जो फोर्सेज ऑफ चंदा साहिब थी, चंदा साहिब, फिर उसके बाद फ्रेंच था उसके साथ, और उसके बाद मुजफ्फर जंग, ये तीनों लोग मिलके अनवरुद्दीन को मार देते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली इस वॉर में लास्ट में ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो उसमें क्या था कि जो मोहम्मद अली था उसको रिकॉग्नाइज किया गया कार्नेटिक का नवाब अल्टीमेटली। तो मतलब ब्रिटिश इसमें सक्सेसफुल हो गए। फिर आप देखोगे थर्ड कार्नेटिक वॉर जो था वो कब से कब हुआ था? 57 से लेके 63। तो इसमें भी जो इमीडिएट कॉज क्या था कि मतलब फ्रेंच जो सेटलमेंट था उसको, चंद्रनगर का, उसको क्या था, इन्होंने ये कैप्चर कर लिया था। जो रॉबर्ट क्लाइव और चार्ल्स वॉटसन जो था एक बंदा, उन्होंने मिलके इसको कैप्चर कर दिया था, चंद्रनगर जो कि बंगाल में था। ये इसका इमीडिएट कॉज था। और रियल कॉज क्या था? 7 ईयर वॉर इन जो ब्रिटेन, ये यूरोप में चल रहा था, 7 ईयर वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। ठीक है, वो भी उसका भी टाइम पीरियड 56 से 63 था। इसमें क्या होता है कि 1758 में बैटल ऑफ चंदुर्ती होता है, जो नियर विशाखापट्टनम होता है। फिर आप देखोगे अल्टीमेटली इसमें एक बैटल होती है जनवरी 1760 में, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ वैंडीवास। इसमें ब्रिटिश की साइड से जो था कमांड कौन कर रहा था? आयरी कूट। और फ्रेंच की साइड से जो था वो कौन कमांड कर रहा था? काउंट डी लैली। और इसमें बहुत बुरी तरह से ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। अल्टीमेटली उनका मतलब जो एम्पायर बनाने का विजन था फ्रेंच का इंडिया में, वो एंड हो गया था इस बैटल के साथ। और ये जो वॉर था ये कौन सी ट्रीटी से एंड हुआ था? ट्रीटी ऑफ पेरिस से 7 ईयर वॉर एंड हो गया था। ठीक है, क्योंकि 7 ईयर वॉर से ही कनेक्टेड था ना ये वाला वॉर, जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था। तो कब हुआ था ये ट्रीटी ऑफ पेरिस? 1763 में हुई थी।
ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो थी उसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी, एक्सला चैपल की ट्रीटी हुई थी। कब हुई थी, 1748 में। सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो हुई थी उसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी 1755 में। फिर आप देखोगे थर्ड कार्नेटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1763 में। ऐसी जो वॉर्स ब्रिटिश ने लड़े हैं फॉर देयर कंसोलिडेशन इन इंडिया, मैं आगे बताता रहूँगा आपको आगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।